हार्ट डिसीज एंजियोग्राफी आने के बाद अल्ट्रासाउंड उस पर डालते नहीं हैं और डॉक्टर्स परसेंटेज लिखते हैं ब्लॉकेज के, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हार्ट डिसीज जटिल बना है एंजियोग्राफी आने के बाद। एंजियोग्राफी तब की जाती है जब इमरजेंसी हो, प्लेक रप्चर हुआ हो, हार्ट अटैक हो अथवा ACS हो, तब क्रूशियल 3 आवर्स और मैक्सिमम 6 आवर्स इमरजेंसी में एंजियोग्राफी की जाती है। वरना स्टेबल कंडीशन में एंजियोग्राफी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी मना कर रहा है। अब हार्ट डिसीज को प्रिवेंट कैसे करें? तो हार्ट डिसीज के लिए आप देखो तो मोस्टली हमारा डाइट एसिडिक होता है। एसिडिक डाइट मीन्स फ्राइड फूड, प्रोसेस फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिर नॉन वेजिटेरियन पीपल मीट खाते हैं, वेजिटेरियन फ्राइड फूड खाते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, मैदे की चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं। All these refined oil milk products and palm oil milk products are acidic. तो एसिडिक फूड होटल्स में आपको मिलेगा, बेकरी में मिलेगा, एवरीवेयर एसिडिक फूड इज देयर। कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे तो भी मिलेगा, कुछ भी आप मिल्क प्रोडक्ट पियोगे एसिडिक है। तो एसिडिक चीज़ें बॉडी में इन्फ्लेमेशन करती है, हार्ट की वेसल पे सूजन लाती है, हार्ट को वीक बनाती है, ब्लॉकेज बनाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है, सूजन बढ़ाती है नलियों में और नलियाँ फटती है और फिर अटैक आता है। तो एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कैसे करना है? pH को अपने को 7.35 से 7.45 नॉर्मल रखना है। तो अल्कलाइन फूड साथ में खाना पड़ेगा। अल्कलाइन फूड क्या है? फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, मिलेट्स, हाई फाइबर मिलेट्स एंड अनप्रोसेस्ड फूड आप खाओगे, दैट इज अल्कलाइन। जो नेचर से बना है वो अल्कलाइन, और जो प्रोसेस होके पैकेजिंग में बना है या डीप फ्राई होके आपके टेबल पे आज सर्व होता है, वो दैट इज एसिडिक फूड। एंड एसिडिक फूड इज वेरी डैमेजिंग टू द हार्ट। एंड आजकल इतने केस क्यों बढ़ रहे हैं? स्ट्रेस, इनइक्वालिटी इन फूड, पीपल ईट एनीथिंग। वो देखते नहीं है कि एसिडिक, अल्कलाइन, ऐसे कुछ देखते नहीं है। टू मच स्क्रीन टाइम, लेट नाइट डिनर, काउच पोटैटो लाइफ मीन सेडेंटरी लाइफ, थोड़ा भी चलना पसंद नहीं है लोगों को। और सोशल मीडिया में का स्ट्रेस, क्योंकि स्क्रॉलिंग ऑफ द सोशल मीडिया always give stress, and that is the main cause of rising cortisol and catecholamines, and that surge BP. And late night dinner cause insulin resistance, that also surge BP and accumulation of liver fat. कई लोगों का फास्टिंग करते हैं फिर भी वजन क्यों नहीं कम होता है? बिकॉज उनके लीवर में फैट इतना जमा हुआ होता है बिकॉज ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट ईटिंग और लेट नाइट ईटिंग और इरेगुलर ईटिंग पैटर्न, कि वो लीवर की चर्बी मेल्ट हो तभी उनका वेट लॉस हो। अदरवाइज डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ वगैरह डिटेक्ट होता है और वो सल्फोनाइलूरिया की गोलियां पे या इंसुलिन पे डॉक्टर चढ़ा देते हैं तो वेट गेन होता है। मीन्स वेट लॉस करने के लिए आपको ग्लूकोज यूटिलाइजर टैबलेट चाहिए, जैसे मेटफॉर्मिन है, दूसरी कई गोलियां आती है, सीमाग्लूटाइड, GLP-1 एगोनिस्ट और DPP-4 इनहिबिटर्स और SGLT-I इनहिबिटर्स। तो ये
सब नई इन्वेंशन है। वॉकिंग करना है, डाइट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट कम करना है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और अनसैचुरेटेड फैट का रेशियो मेंटेन करना है। तब जाके इन्फ्लेमेशन कम होगा। इन्फ्लेमेशन कम होगा तो ही ब्लॉकेज होगा। और एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन ट्रीटमेंट जो एफडीए ने अप्रूव किया है हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट के लिए, वीक हार्ट का पंपिंग बढ़ाने के लिए, नेचुरल बाईपास के लिए, एंजाइना है, चेस्ट पेन का ट्रीटमेंट के लिए, सीवियर एंजाइना का ट्रीटमेंट के लिए, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए, हार्ट इन्फार्क्ट के लिए। तो ये हैफाजार्ड ट्रीटमेंट नहीं है, ये साइंटिफिक डीप रूटेड ट्रीटमेंट है, बट उसको सर्टिफाइड डॉक्टर से लेना पड़ता है। तो ये आपका नेचुरल बाईपास बना देगी, आपको बाईपास से बचाएगी और स्टेंट से भी बचाएगी। हमारे पास बाईपास और स्टेंट कराने के बाद लोग 20-20 सॉर्बिटेट खाते हैं दिन की। ऐसी कंडीशन में लोग आते हैं, किसी का पंपिंग कम हो गया होता है, ऐसे लोग आते हैं। तो सबसे पहले ये ECP ट्रीटमेंट बाय सर्टिफाइड ट्रेंड डॉक्टर, वो थेराप्यूटिक तो है ही कि भाई ब्लॉकेज बताया है तो दवाई के साथ और डाइट के साथ इसको जरूर लें। एक 35 दिन का कोर्स होता है, रोज 1 घंटे का, मंडे टू फ्राइडे ऐसे 7 वीक। इसमें दाखिल नहीं होना होता है, कोई चीर फाड़ नहीं है, कोई रेडिएशन नहीं है, कोई नीडल नहीं डालना है। और दूसरा, आप मेडिकल ट्रीटमेंट एज पर क्लिनिकल ट्रायल लीजिए। आपको मल्टीपल ब्लॉकेज बता के हॉस्पिटल में ऐसी दवा लिखते हैं कि ब्लॉक कभी भी फट जाए, ऐसी दवा नहीं। जो दवा ब्लॉक को स्टेबिलाइज करे, फटने से बचाए, इन्फ्लेमेशन से बचाए, ऐसी दवा लीजिए। क्योंकि हॉस्पिटल को तो स्टेंटिंग और बाईपास में इंटरेस्ट होता है, तो वो तो ऐसा ही चाहते हैं कि पेशेंट तुरंत वापस आए। बट हमको ऐसा नहीं करना है, हमको अपने जीवन प्रणाली में चेंज करना है। दवाई या क्लिनिकल ट्रायल के हिसाब से लेना है और सर्टिफाइड ट्रेंड ECP स्पेशलिस्ट जैसे हम काम करते हैं। तो हमको याद नहीं है कि हमने कितने पेशेंट्स को बाईपास से बचाया है। इतने सारे पेशेंट्स को बचाया है बाईपास से। पंपिंग 30% से 25% से 60% कर दिया। किसी को तो हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना था। एक बड़ी हॉस्पिटल है साइंस सिटी में, वहाँ 7-8 साल पहले उसको हमने ECP से पंपिंग बढ़ा के हार्ट ट्रांसप्लांट से बचाया। तो कहने का मतलब ये कि इंसान कोई भी प्रोसीजर कराए, बाईपास कराए, स्टेंट कराए, तो रीब्लॉकेज होना है। ECP में एक ही फायदा है, वो कार्डियक साइकिल के साथ चलती है और उसमें रीब्लॉकेज नहीं होता है। मीन्स क्योंकि उसमें साधा लगता ही नहीं है, फॉरेन बॉडी जाती ही नहीं है। तो ECP आपको 5 साल बाद, आपकी जीवनचर्या अच्छी नहीं है तो 5-7 साल बाद फिर से एक कोर्स कर सकते हैं। ये सिंपल एंड वेरी डीप रूटेड साइंस है, तो इसको अडॉप्ट कीजिए आप। थैंक यू।